कि हम जब इतने सब मिलकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर कमेटी की दावत पर अगर आ सकते हैं, तो मैं कहता हूं जो अल्लाह का मुनादी जो निदा देता है वो किसके लिए बुलाता है? वो अल्लाह के नाम से ही शुरू करता है ना, यानी अल्लाह के लिए वहां बुलाया जा रहा है। हम में से कोई नहीं जा रहा है। थोड़ा एहसास कीजिए, 5 वक्त की शुरू कीजिए, भले फजर से शुरू करें, जोहर से शुरू करें, असर से शुरू करें, कोई एक से शुरू कीजिए। इसलिए कि हम जितने भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं वो सब नफल में दाखिल होते हैं, इसको याद रखिएगा। और जो फर्ज है ना वो सब छोड़े जा रहे हैं, हम सब छोड़े जा रहे हैं। और इस हद तक हमने छोड़ दिया कि अब हमारी जुम्मा की जो नमाज है ना वो भी लोग बड़ी मुश्किल से खुतबे में भी पहुंच रहे हैं। और आपने सुन रखा होगा कि जब खुतबा शुरू होता है ना, यानी मिंबर पर जैसे खतीब बैठता है तो वो नाम लिखने वाले फरिश्ते जो है ना वो भी बैठ जाते हैं। अब ये जो बैठ जाते हैं ना उसमें लिखा है कि रजिस्टर बंद कर लेते हैं। हकीकत में फरिश्ते तो पहले ही बैठे होते हैं दरवाजे पर, लेकिन जैसे ही 70 आदमी मस्जिद में अंदर एंटर हो जाते हैं ना, 70 आदमी, उसके बाद फरिश्ते भी सफ में आ जाते हैं। वो दरवाजे पे नहीं रहते, वो सफ में आके नाम लिखते हैं। पता ये चला जब 70 के बाद जो आता होगा ना, अब वो दरवाजे वाला नाम नहीं है, वो अंदर वाला नाम है। अब आप सोच सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में जाएंगे। और जैसे मिंबर पर खतीब बैठ जाएगा, फौरी तौर पर वो चौपड़ाई बंद हो जाता है। अब लोग के ये लोगों में मशहूर है कि 3 जुमा जिसकी जाए वो मोमिन नहीं रहता या मुसलमान नहीं रहता। हदीस शरीफ ये है कि जो बंदा मुसलसल 3 जुमा तर्क कर दे, यानी 3 जुमा की नमाज छोड़ दे, तो फरमाया गया कि अल्लाह उसके दिल पर मुहर कर देता है। अब दुनिया की कोई बात उसके दिल पर असर नहीं कर सकती। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह न करे कि कहीं हमारी ऐसी जुमाएं तो नहीं चली गई कि जिसकी वजह से हमारे दिल पे कहीं मुहर न लगा दिया गया हो। और अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, जो कुफ्फार के हवाले से है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, यानी अल्लाह उनके दिलों पर मुहर कर देता है। अब कुदरत की मुहर लगने के बाद तकरीरें नहीं, पूरी पूरी किताबें अगर इसको निचोड़ कर पानी में लोग पी जाए ना तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम फर्ज के तारीख हैं। बाकायदा फर्ज छोड़े जा रहे हैं, वाजिबात छोड़े जा रहे हैं, एहकामे इलाही की धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोग इसको गलत भी तस्वुर नहीं करते। जैसे उसकी सादा मिसाल में एक पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं इसी पर। कयामत के दिन तो सबको उठना ये कंफर्म है कि नहीं है? बोलिए भाई, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे। कयामत में सबको उठना है। मुझे बताइए, कयामत में जब सबको उठना इस बात का यकीन है तो हमने कयामत के दिन की क्या तैयारी कर रखी है? कोई नहीं। और उसमें सबसे पहला सवाल नमाज का सवाल है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि इसी दूसरी मजलिस में मोहब्बत रसूल का नुस्खा मैंने जो बताया ना कि अल्लाह का महबूब बनना हो तो हमें हुजूर की इत्तिबा करनी होगी। हुजूर 50 वक्त की लेकर आए थे, वापस तशरीफ ला रहे हैं ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 5 करवा दिए, लेकिन रसूलुल्लाह फिर भी तहज्जुद भी फर्ज पढ़ा करते थे। यानी हुजूर पर यह तहज्जुद भी फर्ज थी, यानी हुजूर 6 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ते थे। और नवाफिल तो इतने पढ़े उम्मत के नाम पर अल्लाह के लिए कि मतलब पूरी पूरी रात रो रो कर गुजार दी, कोई सजदों में, कोई रुकू में, कोई कयाम में, सिर्फ इसलिए कि मेरी उम्मत बख्श दी जाए। मैं कहता हूं जिस नबी ने जिंदगी भर रो रो कर अपनी आंखों से इतने आंसू बहाए, क्या हम वो हुसैनी हैं कि इमाम हुसैन के नाना को मस्जिद में जाकर सजदा करके उनकी आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते? मेरी आंखें अगर खराब हो जाए ना, मैंने इलियास भाई से कई बार दवाई ली है, आंखों में अगर तकलीफ हो तो टिप्पे डालते हैं, तो मैं टिप्पे ले लेता हूँ। तो मैं कहता हूं मेरी आंख में तकलीफ हो तो इलियास भाई हमदर्दी में पैसे भी नहीं लेते, होता है ना, सब दोस्ताना ताल्लुकात है। तो मैं कहता हूं आप और हम कौन से हुसैनी हैं कि जिनके नाना ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा दी और बाकायदा सिर्फ इसलिए कि उम्मत बख्श दी जाए, खाना पीना तक छोड़ दिया। कई महीनों तक हुजूर ने सिर्फ खाना इसलिए नहीं खाया कि उम्मत बख्श दी जाए। हमने हुजूर के लिए क्या किया? हम 5 वक्त अपनी मस्जिद में जाकर सजदा रेज होकर हुजूर को ये भी नहीं कह सकते कि हम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर या रसूलुल्लाह आपकी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। नहीं, कोशिश कीजिएगा।